हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर्स एरिना। सो लेट्स सी कल इंडिसेस को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो सिंपली प्राइस को अगर देखोगे, लास्ट सेशन में हमने प्लान किया था मार्केट 48,000 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मार्केट अगर फ्लैट खुलता है हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। 48,000 तक हमारा एक टारगेट हो जाना चाहिए। इसके नीचे और सिंक होता है मार्केट, तो एक बड़ा मोमेंटम हमको नीचे के साइड मिल सकता है। ऑलरेडी मार्केट न्यूज था मार्केट में, उसकी वजह से 48,000 के नीचे ही गैप डाउन ओपन हुआ था। उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट अगर ये 12 बजे के बाद ही अगर ब्रेकडाउन करता, तो हो सकता था मैं एक अच्छी क्वांटिटी के लिए ट्रेड प्लान करता था। लेकिन ये जब ट्रेड ब्रेक कर रहा था, ऑलमोस्ट 250 230 हो चुका था। लास्ट का 1 आवर ट्रेड करने के लिए बाकी था। उसमें ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट बहुत बड़ा मोमेंटम कर जाए, और अगर मार्केट मोमेंटम भी कर गया तो वेल एंड गुड। अगर लेकिन यहाँ से अगर थोड़ा-सा भी रुक जाता था, तो इसको होल्ड भी नहीं कर सकते थे। इसलिए बेटर था यहाँ पे क्वांटिटी कम करके ही ट्रेड प्लान करना था। और हमने हमेशा प्लान करते हैं कि मार्केट बहुत बड़ा अगर गैप अप या गैप डाउन हो जाता है अराउंड 0.60% या 0.70% के ऊपर, थोड़ा कम क्वांटिटी में प्लान करो। बिकॉज़ अगर 12 के पहले अगर ब्रेकआउट मिला होता तो हो सकता था एक बड़ा मूव कैप्चर हो सकता था। लेकिन 12 बजे के बाद बहुत टाइम हो चुका था, उसकी वजह से एक मोमेंटम नहीं मिला था। और आपको एक थोड़ा-सा फ्यूचर का भी चार्ट देखना चाहिए। यहाँ पे अगर आप निफ्टी बैंक का अगर डेली में चार्ट देखोगे, किस तरीके से दिख रहा है, ये कहीं न कहीं एक नेगेटिव दिख रहा है। यहाँ से मार्केट एक ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट के नीचे अभी सस्टेन कर रहा है। तो कहीं न कहीं एक शार्प सेलिंग के लिए मार्केट आ सकता है, और एक कंटिन्यू अगर गैप अप खुलता है, गैप डाउन खुलता है, तो हो सकता है एक बड़ा मोमेंटम हमको मार्केट में मिल जाए, तो यहाँ से एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बिकॉज़ यहाँ से अगर देखोगे, इस रेंज के अंदर मार्केट ऑलमोस्ट 4-5 मंथ से ट्रेड कर रहा है। बहुत ज़्यादा दिन हो चुके हैं, मार्केट कहीं पे भी एक सिंगल ट्रेड में मूव नहीं कर रहा है, इसी के अंदर मूव कर रहा है। तो इसको एक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देना चाहिए। अभी अगर मार्केट ब्रेक डाउन करता है, हो सकता है फ्लो में नीचे के साइड आ जाए, तो एक बड़ा मोमेंटम यहाँ से कंटिन्यू मिल मिल सकता है। हो सकता है मार्केट क्रैश भी कर जाए यहाँ से, और 1000, 2000, 3000 पॉइंट यहाँ से क्रैश कर जाए। इस तरीके से भी मोमेंटम मिल सकता है। बिकॉज़ इस पैटर्न को देखना, पैटर्न अगर ये ट्रेड कर रहा है, तो ये पैटर्न ब्रेक कर सकता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो कल किस तरीके से प्लान होना चाहिए, सिंपली फ्यूचर का चार्ट अगर देखोगे, फ्यूचर के चार्ट में मार्केट यहाँ पे नेगेटिव हो चुका है। ये भी अगर इसके नीचे आना स्टार्ट करता है, तो यहाँ पे भी अगर देखोगे सेम इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। ये रेंज ये डायरेक्टली अगर ब्रेक कर जाए, ये एरिया, ये ट्रेंड लाइन को अगर देखोगे, इस ट्रेंड लाइन ने बहुत बार रेजिस्टेंस ले चुका है। ऑलमोस्ट 1 2 3 4 एंड ये फिफ्थ टाइम, ये सिक्स टाइम आता है। हो सकता है डायरेक्टली ब्रेकडाउन कर जाए और मार्केट एक बड़ा मूव कर जाए। तो आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो लेट्स सी कल देखते हैं 50 मिनट में इन डिटेल्स में किस तरीके से प्लान आउट होना चाहिए। तो 50 मिनट में अगर देखोगे, यहाँ पे एक गैप क्रिएट हुआ था लास्ट टाइम जब ये मार्केट ट्रेड हुआ था। यहाँ से एक गैप क्रिएट हुआ था। हो सकता है इस गैप को मार्केट फ़ील करे, तो कल एक मार्केट ये इस गैप को एक फ़ील करने के लिए आ सकता है। 47,600 से लेके 47,500 तक एक टारगेट हमको मिल सकता है, अगर मार्केट फ्लैट खुल रहा है तो। लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी बहुत ज़्यादा प्लान नहीं कर सकते, बिकॉज़ ऑलरेडी मार्केट कंटिन्यू ट्रेंड में नीचे की साइड आया है। यहाँ से अगर फ्लैट खुल के अगर मार्केट नीचे भी आ सकता है, हो सकता है फ्लो में 100-150 पॉइंट आपको मिल जाए। उसके बाद में मार्केट यहाँ पे होल्ड होना चाहिए। फिर अगर ये ब्रेक कर रहा है, तो मैं एक बड़े मोमेंटम के लिए प्लान करूँगा। यहाँ से हो सकता है फिर 1000-1500 पॉइंट मार्केट कंटिन्यू मूव कर जाए। इस तरीके से मोमेंटम मिल सकता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। इन इन एनी केस मार्केट अगर 48,000 के ऊपर अगर गैप ओपन हो गया, फिर ये वोलेटाइल हो जाएगा। ये एक वोलेटाइल एरिया बन जाएगा। मार्केट इसके अंदर ही ट्रेड करेगा। फिर कल के दिन और कुछ ट्रेड मिलने वाला नहीं है। फिर हो सकता है मार्केट यहाँ पे कहीं तो क्लोज दे। उसके बाद में आने वाले टाइम में फिर प्लान करेंगे। अगर ये गैप अप खुलता है, तो गैप अप खुल गया तो नेगलेक्ट कर देंगे ट्रेड को। फिर कल के दिन कुछ ट्रेड मिलने वाला नहीं है, मार्केट मोमेंटम नहीं करने वाला है। एक ही कंडीशन में ट्रेड प्लान करने को मिलेगा, इधर मार्केट फ्लैट खुले या थोड़ा सा गैप डाउन खुले। गैप डाउन अगर थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है, तो यहाँ पे 46,500 के नीचे आने दो मार्केट को, तब जाके सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। 47,600 का एक एसएल डालेंगे और मार्केट को होल्ड करेंगे। मार्केट अगर नीचे आता है, तो ये बहुत छोटा टारगेट में प्लान करना तो अराउंड 1000 पॉइंट के लिए मार्केट मोमेंटम कर सकता है एक सिंगल डे में ही। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स सी निफ्टी फिफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी फिफ्टी अगर देखोगे टोटली नेगेटिव हो चुका है। मार्केट अगर देखोगे, यहाँ से ये भी सेम रेंज में ट्रेड कर रहा है, और जहां पे अभी ट्रेड कर रहा है प्रीवियस स्विंग के नीचे आ चुका है। कहीं ना कहीं प्रीवियस स्विंग के नीचे ट्रेड कर रहा है। हो सकता है कंटिन्यूसली मूव करे मार्केट और ट्रेंडिंग हो जाए। यहाँ से अगर देखोगे, इस रेंज को मार्केट कंटिन्यूसली सपोर्ट कर रहा है। ऑलमोस्ट यहाँ से देखोगे 24 के स्टार्टिंग से अराउंड 4 मंथ हो चुके हैं। मार्केट कोई बहुत बड़ा मूव नहीं कर रहा है। हो सकता है ट्रेंडिंग मार्केट यहाँ से नीचे की साइड मिले, या तो फिर मार्केट अगर गैप अप खुल गया, फिर ये होल्ड कर जाए यहाँ पे। फिर हमको हो सकता है अगर ये गैप अप खुल जाए, तो फिर बहुत दिनों तक और ट्रेड ना मिले ट्रेंडिंग के लिए। लेकिन अगर ये फ्लैट खुल रहा है या तो गैप डाउन खुल रहा है थोड़ा सा भी, तो मार्केट नीचे की साइड आ सकता है। इन डिटेल्स में देखते हैं 50 मिनट में किस तरीके से प्लान आउट होना चाहिए।
तो 50 मिनट में अगर मार्केट को अगर देखोगे, मार्केट कहीं न कहीं नीचे की साइड आ रहा है। यहाँ पे ये लास्ट सपोर्ट के पास कहीं न कहीं ट्रेड कर रहा है और एक स्विंग बना चुका है। तो ये अगर देखोगे वोलेटिलिटी तो थोड़ी-सी है मार्केट में, यहाँ पे वोलेटाइल ज़ोन होने वाला है। मार्केट अगर गैप अप खुला तो आपको वेट करना पड़ेगा 12-1 बजे के बाद अगर ये ब्रेकआउट दे रहा है, तब जाके ट्रेड प्लान करना। या तो वो गैप अप खुल के अगर ऊपर की साइड निकलता है, इस गैप के लिए आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। ये 100-200 पॉइंट ये मोमेंटम यहाँ से मार्केट में मिल सकता है। इसके लिए प्लान करना है, फिर देखना है क्या मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है, अगर होल्ड कर रहा है, फिर अगर ब्रेक कर रहा है, तब जाके अच्छी क्वांटिटी के लिए प्लान कर सकते हो। या तो फिर मार्केट को बेटर है, अगर ये फ्लैट खुल रहा है तो कल के दिन एक दिन नेगलेक्ट करने दो, वेट करो क्या मार्केट किस साइड वो क्लोज करता है। अगर ये बाइंग की साइड क्लोज करता है, फिर आने वाले टाइम में देखेंगे किस तरीके से मूव करने वाला है। लेकिन सबसे बेस्ट ट्रेड मिलेगा अगर मार्केट फ्लैट खुल जाए, फ्लैट खुल के अगर डायरेक्टली नीचे की साइड आ रहा है, हाँ ट्रेड के लिए प्लान करेंगे, हाई के ऊपर एक सेल डालना है और फिर मार्केट को होल्ड कर सकते हो। एक बड़ा मोमेंटम मार्केट में मिल सकता है। यहाँ पे कोई गैप ज़्यादा है नहीं मार्केट में, तो यहाँ पे एक डायरेक्टली 22,000 की एक राउंड लेवल भी और इसके पास आसपास एक गैप दिखेगा। तो हो सकता है मार्केट ये 300 पॉइंट का एक मोमेंटम आपको कल इंट्राडे में मिल जाए। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। लेट्स सी फिर निफ्टी को देख लेते हैं। फिर निफ्टी के चार्ट को अगर देखोगे, कहीं न कहीं एक मोमेंटम इसमें भी एक मिला है, कहीं न कहीं ये गैप के आस-पास आके अभी ट्रेड कर रहा है। और सबसे एक सिनेरियो मैंने आपको हमेशा बताया, अगर गैप अगर फ़ील होके भी मार्केट अगर नीचे की साइड आ रहा है, तो अंडरस्टैंड करना कि मार्केट में कहीं न कहीं सेम जो डायरेक्शन में वो मूव आया है, उसी डायरेक्शन में मार्केट और मूव कर सकता है। बिकॉज़ कहीं न कहीं गैप को अगर रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो मार्केट में कहीं न कहीं एक न्यूज़ है, मार्केट कहीं न कहीं और सेलिंग के लिए आ सकता है। तो सिंपल रखेंगे, कल अगर लेट्स सी ये इतना बड़ा स्विंग ऑलरेडी मिल चुका है, तो यहाँ से एक थोड़ा-सा स्विंग के पुल बैक के लिए मार्केट में पहले आना चाहिए। फिर अगर ये ट्रेंडिंग नीचे के साइड आता है, तभी मैं एग्रेसिव प्लान करने वाला हूँ। अदरवाइज़ ये फ्लैट खुल के अगर नीचे के साइड भी आता है, तो थोड़ा-सा कम क्वांटिटी में यहाँ पे एक सपोर्ट मिलने वाला है। मार्केट सपोर्ट के पास आएगा, फिर एक स्विंग बनाने का ट्राई करेगा, फिर इस स्विंग के नीचे आता है, तभी जाके कुछ प्लान करना। अदरवाइज़ इसको थोड़ा-सा नेगलेक्ट कर देना। बहुत बड़ा गैप डाउन भी अगर ओपन होता है, हो सकता है फिर मार्केट नीचे के साइड से ऊपर के साइड चला जाए। ये दोनों साइड खुल जाता है। फ्लैट खुलेगा, थोड़ा-सा गैप डाउन खुले, थोड़ा-सा होल्ड हो मार्केट, फिर ब्रेक करे, सबसे बेस्ट ट्रेड यही रहेगा। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर मार्केट ऊपर के साइड जाता है, एक्सेप्ट करो एनी केस मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, कुछ न्यूज़ आ जाए मार्केट में, अच्छा, तो फिर मार्केट अगर गैप अप खुल गया, होल्ड होना चाहिए, फिर ब्रेक कर रहा है, ट्रेड के लिए प्लान करोगे, ये गैप ये फ़िल करेगा, ये 200-300 पॉइंट के लिए मोमेंटम के लिए मार्केट में हम प्राइस के लिए प्लान करेंगे। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।